हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के। एक ऐसा डेटा रिलीज़ हुआ है जिसकी हमें उम्मीद थी, जिसकी हमें चाहत थी, और ये खबर आपको पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको गर्व होगा इस खबर को सुन करके, अगर आप इसके अंदर स्टेक होल्डिंग करते हैं तो। लेकिन उससे पहले अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके ऐड हो जाइए और बेल आइकन को जरूर सेट करिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमिट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड दोस्तों, आप देखें तो आज ये 3 जनवरी 2022 को 147.25 पे ओपन हुआ। वहाँ से 147 का लो भी बनाया और 152.85 का अभी तक का हाई है, और अभी भी ये 152.70 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 12 बजे के आसपास का स्टेटस है। टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 1,33,22,732। अगर हम मार्केट कैप की बात करें 94,074 करोड़ रुपए। और अभी भी ये आज 3 जनवरी को ऊपर जा सकता है, क्योंकि अपने आज के हाई लेवल के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। अगर हम बात करें इसके 52 वीक हाई एंड लो की, तो 52 वीक हाई है 203.80 का, लो है 123.40 का। आइए खबर को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर के महीने का कोल प्रोडक्शन डेटा रिलीज़ कर दिया है। अब यहाँ पे इसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड ने दिसंबर के महीने में रिपोर्ट किया है 3.3% का राइस इन प्रोडक्शन टू 60.2 मिलियन टन्स इन दिसंबर मतलब दिसंबर महीने की बात हो रही है यहाँ पे, राइट। तो अगर हम लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम मंथ की बात करें, यानी दिसंबर 2021 की जगह अब दिसंबर 2020 की बात करें, तो 58.3 मिलियन टन्स की टोटल प्रोडक्शन करी गई थी। अब देख सकते हैं 58.3 को कंपेयर करेंगे 60.2 से, तो 3.3% का राइस आपको देखने को मिलेगा। कोल आउटपुट 5.3% से इंक्रीज कर गया है 413.6 मिलियन टन्स तक, राइट। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 महीने के टाइम पीरियड में अगर आप देखें तो कंपनी ने जो टोटल कोल प्रोडक्शन किया है 413.6 मिलियन टन्स, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम 9 मंथ पीरियड के लिए टोटल 392.8 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया था। कंपेयर करेंगे 5.3% का यहाँ पे भी आपको जंप देखने को मिलेगा। ओके, तो दोस्तों आपको एक बात पता होना चाहिए, कोल इंडिया लिमिटेड डोमेस्टिक कोल जो हमारे देश के अंदर आउटपुट है उसका 80% अकाउंट करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, यानी मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया लिमिटेड से ही आता है। एनटीपीसी की भी अपनी माइंस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूरे देश में कंट्रीब्यूशन कोल इंडिया ही करता है। कोल ऑफटेक का मतलब होता है जहाँ पे पिथ हेड होता है, जहाँ पे कोल का माइनिंग होती है, वहाँ से कितना कोल सप्लाई किया गया, दैट इज़ कॉल्ड कोल ऑफटेक। तो दिसंबर के क्वार्टर में अगर आप देखें तो कोल ऑफटेक में भी 15.7% का राइज देखने को मिला है। अब आप पूछेंगे कितना आया है दिसंबर के क्वार्टर का डेटा। तो दिसंबर के क्वार्टर में दोस्तों, यानी जो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में यानी थर्ड क्वार्टर के अंदर कंपनी को टोटल कोल इंडिया ने 60.7 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया, राइट। जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 15.5 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया था। कोविड-19 की वजह से डिमांड डिसरप्टेड थी, ज़रूरतें कम थी, तो कम पावर यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए कम कोल को इन्होंने सप्लाई किया था। तो कंपेयर करेंगे 15.7% का राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, अप्रैल टू दिसंबर अगर आप देखें इस साल, तो कोल ऑफटेक यहाँ पे बताया जा रहा है, इसमें 17.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। 481.8 मिलियन टन्स फ्रॉम अर्लियर 409.8 मिलियन टन ड्यूरिंग द सेम पीरियड लास्ट ईयर। ओके, कोल ऑफटेक कोल प्रोडक्शन
यानी कोल जितना प्रोड्यूस हुआ उसमें से कितना सप्लाई किया गया उसको बोलते हैं दोस्तों कोल ऑफ टेक। तो यहाँ दिसंबर के इन दिसंबर 2021 की बात कर रहा है, तो कोल ऑफटेक इन दिसंबर 2021 जो है वो 15.7% से इंक्रीज़ किया है टू 60.7 मिलियन टन्स कंपेयर टू 15.5 मिलियन टन इन दिसंबर लास्ट ईयर। दिसंबर की बात कर रहा है यानी दिसंबर मंथ की बात कर रहा है दोस्तों। अभी मैंने ऊपर जो आपको बताया दिसंबर मंथ का वो भी डेटा था, लेकिन वो कोल ऑफटेक नहीं था, वो कोल प्रोडक्शन था। कोल ऑफटेक और कोल प्रोडक्शन में थोड़ा डिफरेंस है। कोल प्रोडक्शन जितना भी होता है उसमें से कितना माल सप्लाई किया गया दैट इज़ कॉल्ड कोल ऑफटेक। आप मेरी बात समझिएगा, कंफ्यूज नहीं होइए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने के पीरियड के लिए जो कोल ऑफटेक निकल के आया है 481.8 मिलियन टन्स का, अगेंस्ट लास्ट ईयर सेम पीरियड 409.8 मिलियन टन्स। कंपेयर करेंगे 17.6% का यहाँ पे भी आपको राइज देखने को मिलेगा। राइट तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के। आंकड़े कहीं ना कहीं पता होने चाहिए, और ये आंकड़े आंखें बाहर करने वाले आंकड़े हैं, काफ़ी चौंकाने वाले हैं। तो अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी हो, सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।